दुनिया में अब तक दो सबसे बड़े वॉर हुए हैं, जिन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की जानें गई थी। ये वॉर अब तक का सबसे डेडली वॉर माना जाता है। और इसी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा सिटी पर 6 अगस्त 1945 में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था और इसके ठीक 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में दूसरा बम गिराया, जहां पे करीब 1,40,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और अभी तक किसी भी देश के साथ कोई वॉर नहीं किया, क्योंकि वॉर का नुकसान सिर्फ किसी सेना पर नहीं होता बल्कि वहाँ के सिविलियंस पर भी होता है। उस देश की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रसिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान के कई सिटीज पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए 10 से 20 साल लग गए थे। वॉर के बाद मिलियंस पीपल रिफ्यूजी की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज भी करोड़ों रिफ्यूजीज मिडिल ईस्ट और यूरोप में माइग्रेट हो रहे हैं। दुनिया में किसी भी कोने में वॉर हो, सबसे ज्यादा नुकसान इंसान का ही होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वॉर में जहाँ इतने सारे नुकसान हैं, वहीं थोड़े बहुत इसके फायदे भी हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एडोल्फ हिटलर की नाजी रेजिम खत्म हुई और पूरे यूरोप में फिर से डेमोक्रेसी आ गई। इस वॉर के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन भी हुए हैं, जिनका आज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि इंटरनेट, राडार, जेट इंजन और न्यूक्लियर एनर्जीज, जिसकी आज हर कंट्री को बहुत जरूरत है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कुछ पावरफुल कंट्रीज सिर्फ अपनी पावर और दूसरे कंट्रीज के रिसोर्सेज को अपने अंडर में लेने के लिए वॉर करते हैं, जैसे कि आज यूएसए ईरान के साथ कर रहा है। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें तो किसी भी वॉर से सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 21 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, जो कि अब तक का सबसे डेडली वॉर माना जाता है। और कई लोग तो यह भी मानते हैं कि एक वॉर फ्यूचर में एक दूसरे वॉर का जरिया बन जाता है और इसीलिए समय रहते ही वॉर को रोकने में ही सबकी भलाई है। आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।